हेलो रैंकर्स, कैसे हो आप लोग। स्टार्ट करें फिर आगे। हाँ तो भाई हमने पढ़ लिया था डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशंस फॉर्मूले कैसे लिखते हैं। ठीक, 7 बेसिक क्वांटिटी के बारे में देखा था कि उनके डायमेंशंस की टर्म्स में कैसे लिखते हैं। ठीक, थोड़े बहुत एग्जांपल देखे थे कि कैसे अप्रोच लगाने डायमेंशंस के अंदर। सब बेसिक में जाना है, डायमेंशंस देख लेना है। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक, तो भाई हमने डायमेंशंस तो पढ़ लिया, अभी डायमेंशंस क्या होते हैं लेकिन यूज कहाँ आता है तो वो हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। 3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे, कितनी पढ़ेंगे, 3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे और बाद में थोड़ी सी लिमिटेशंस पढ़ लेंगे और हमारे डायमेंशंस का जो चैप्टर है, जो हमारे डायमेंशंस का चैप्टर है वो हो जाएगा भाई फिनिश। ठीक, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ भाई, आप सबको पता है कि रैंकर नाम का हमारा ग्रुप भी है टेलीग्राम पे, है ना। रैंकर नाम का क्या है, हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप भी है। तो हम हर संडे को, एवरी संडे एक स्पेसिफिक टॉपिक देते हैं। ठीक है, जो रैंकर यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। ठीक, हर संडे को देते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक देते हैं, तो उसके ऊपर क्यूज वॉर होती है। क्यूज नहीं होते, क्यूज वॉर होती है। किन की? टीम्स की। तो टीम बनाई जाती है 5 मेंबर की। ठीक है, टीम बनाई जाती है 5 मेंबर की और उसके बाद 5 5 मेंबर्स की टीम्स होती है और उनके अंदर क्या होती है, एक वॉर होती है कि भाई कौन सी टीम जीतेगी। तो अब की बात जो क्यूज वॉर हुई थी उसके अंदर टीसीवी जीती थी, टीम कोरोना वायरस। ठीक, सेकंड WMI थी, वंडरिंग माइंड टीम। ठीक, तो कोरोना वायरस टीम ने बहुत अच्छा, मतलब अच्छे से किया यार, मतलब क्या बताऊं, मतलब एक तरफा मैच लगा लो तुम लोग। ठीक, कई टीम्स का तो खाता भी नहीं खुला था। तो अच्छा, मतलब अच्छा कंपटीशन हुआ था। तो अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आओ, रैंकर टेलीग्राम चैनल पे आओ। चैनल से मेरे को या फिर किसी को भी आप लोग डीएम करो, किसी भी एडमिन को। चैनल से आपको डिस्कस नाम का ऑप्शन दिखेगा, तब डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करना। ठीक, डिस्कशन ग्रुप के अंदर आपको फिर दिखेगा सब कुछ कि कैसे बच्चे हैं अच्छे अच्छे, मतलब डेली तो क्यूज होते ही है, साथ में जो संडे वॉर होता है वो स्पेशल होता है, तो स्पेशल सर्टिफिकेट दिया जाता है टीम कोरोना वायरस में। मेरे को सभी के नाम तो याद नहीं है, फिर भी कुछ एक एक अंकिता, आयुष, निकिता, अभिनव एंड एक और था भाई, सॉरी जिसका नाम रह गया, लेकिन ठीक है, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस दिया है टीम कोरोना वायरस ने, क्योंकि पूरी टीम ने, इनकी पूरी टीम की मतलब रैंक आई थी टॉप 5 के अंदर। तो आप लोग भी आओ, दिखाओ अपना जलवा। ठीक, तो इस संडे होगा। ठीक, टॉपिक तो नहीं बता सकता मैं, टॉपिक तो आपकी टीम बनेगी तो ही बताया जाएगा। तो इस संडे भी, उससे नेक्स्ट संडे भी होगा, तो जल्दी जल्दी आओ, ज्वाइन करो। चलो चलो, तो भाई अभी हम पढ़े क्या, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट। ठीक, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे देखना आप, वहां पे भी स्टोरी वगैरह लगती रहती है, तो वहां भी हम, यार आओ सब आओ। क्या बोलो, मैं वही फॉर्मेलिटी फिर बोला यार पढ़ाता है नहीं, ये सब अपना प्रमोशन किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, तो करते हैं फिर। पहली एप्लीकेशन में क्या पढ़ेंगे, पहली क्या, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन इक्वेशन। पहली भाई, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन इक्वेशन। ठीक, इसका पहला जो एप्लीकेशन लगा लिया, फिर रूल लगा लो, क्या बोलता है। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से। ठीक, इसको भूल जाओ कि ऐसा कुछ होता है, इसको भूल जाओ कि ऐसा कुछ होता है। एक मिनट ध्यान लगाओ, 1 kg मास है एंड 1 मीटर लेंथ है। ठीक, टोटल बताओ क्या हुआ, क्या हुआ, 2 kgl। ऐसा होता है क्या कभी, ऐसा होता है क्या कभी। मैंने क्या किया, 1 kg चीनी लिया, ठीक है, एंड क्या लिया, 10 सेकेंड लिया। मैंने बोला फिर टोटल बताओ, तो अलग अलग ही तो बोलेगा भाई, 1 kg चीनी एंड 10 सेकेंड, या फिर मिलके 1.10 kg सेकेंड। ऐसा होता है क्या कभी, नहीं होता। ऐसा होता है, अलग अलग बोलते हैं ना, अलग अलग बोलते हैं ना, लेकिन वही मैं लू। ठीक, वही मैं लू, क्या 2 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड। टोटल बताओ, 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब जिसकी यूनिट सेम, उनका ही मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। कभी ऐसा देखा है क्या तुम लोगों ने कि 2 kg = 1 सेकेंड। नहीं हो सकता भाई, 2 kg = 2 kg ही होगा, या फिर 2 kg = 2000 ग्राम। ठीक, केजी क्या,
एम मास, ग्राम क्या, एम मास, मास वेट है ना, ये mg होता है, लेकिन हम यहाँ पे जनरली क्या लेते हैं, मास लेते हैं। तो क्या है ये, मास है। क्या है ये, मास है। ठीक, क्या है, मास है। तो जिनका डायमेंशंस एक तरह से लगा लो, जिनकी यूनिट सेम होगी, जिनका डायमेंशन सेम होगा, वही क्वांटिटी क्या हो सकती है, आपस में ऐड हो सकती है, वही क्या हो सकती है, सब्ट्रैक्ट हो सकती है, उनको ही दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो ये क्या बताता है हमें, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या फिर होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन इक्वेशन। तो भाई ठीक ठीक, तो जहां पे ये चीजें फॉलो नहीं होगी, ठीक, अनडायमेंशनली मतलब कोई डायमेंशंस, ठीक है, तो इक्वल नहीं है, जैसे कि मैंने लगा लिया भाई, क्या लगा लिया, तुम लगा लो, ठीक, जैसे 10 मीटर पर सेकेंड, या फिर ये लगाओ तुम, सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी प्लस डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रेशर। बोलो भाई, क्या ठीक है ये इक्वेशन, ठीक है, चेक करते हैं। अगर ठीक होने के लिए क्या चीज चाहिए कि भाई प्लस वही होंगे जो आपस में डायमेंशनली मैच करते हो, जिनकी यूनिट सेम हो। तो वेलोसिटी का क्या होता है, LT-1, लेंथ का L। तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो इक्वेशन क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। 4 इक्वेशन देगा, हमें चेक क्या करना है, डायमेंशनली देखना है। ठीक, तो मतलब यही है इसकी मेन एप्लीकेशन, यही है। ठीक, अब इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चन आते हैं, कैसे, देखो देखते हैं कि भाई दे देंगे कि v प्लस एक्स अपॉन टी, ठीक, v प्लस एक्स अपॉन टी, तो क्या होगा ये, वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू a प्लस b, या फिर इज इक्वल टू a एंड प्लस में इधर माइनस में दे देगा तुम्हें कुछ c। ठीक है, तो पूछ लेगा कि भाई x का और c का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, x का और c का क्या बताओ, डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। अब देखो कैसे बताओगे, देखो पहली चीज ये देखो, ये एंड ये तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें बताता है कि जो डायमेंशनली इक्वल है, वही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वही क्या आ सकते हैं, इक्वल में आ सकते हैं। ठीक है, तो सी का तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया भाई एक्सेलरेशन के इक्वल, यानी कि LT-2। ठीक, अब एक्स का बताना है, तो एक्स का कैसे बताएंगे, v प्लस में है, यानी कि वेलोसिटी के इक्वल होगा x, मैग्नीट्यूड में नहीं, डायमेंशंस में, यानी कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी का है वही किसका होगा, x का, यानी कि LT-1। सिंपल हो गया सोल्व, कहा कुछ किया, मतलब देखने में तो लग रहा है यार, अच्छा टी को एलसीएम लेंगे, टी को उधर लेके जाएंगे, फिर v को एलिमिनेट करेंगे, ऐसा कुछ भी मैथमेटिकल अप्रोच नहीं लगाना है, डायरेक्ट देखो क्या लगाना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अच्छे दिए होते हैं। ठीक, 3 4 वेरिएबल देके पूछ लेता है, 4 मतलब कांस्टेंट देके पूछ लेता है। सिंपल, क्या देखना है, प्लस माइनस इक्वल हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, कि अगर v अपॉन एक्स है, ठीक, v अपॉन एक्स है इज इक्वल टू a, तो क्या ये v है तो ये भी v होगा, अब v नहीं होगा। अगर v इंटू एक्स है तो ये एक इक्वल होगा, तो ये v है तो ये भी v के डायमेंशंस का होगा, नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से प्लस माइनस और इक्वल में लगता है, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट में नहीं लगता। अगर लगता तो भाई ये तो बन जाता, फिर तो काम हमारा है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे अगर ऐसा कुछ देगा तो, सिंपल, a को इधर ले आओ, x को इधर ले आओ, तो LT-1 LT-2, तो t आ गया, तो x का क्या आ गया, t आ गया। बोलो कुछ किया, सब होगा, सब आसानी से। ठीक, तो कैसे करना है समझ आई क्वेश्चन, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट के अंदर, मल्टीप्लाई और डिवीजन के अंदर नहीं होता, ठीक, प्लस माइनस इक्वल में होता है। चलो तो भाई आगे करते हैं फिर। तो एक चीज तुम लोग याद रखना कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली तो है भाई करेक्ट, ठीक, ये आते असर्शन रीजन में आते, एम्स तो खत्म हो गया, लेकिन तुम लोगों से पूछ सकता है कि 4 वो बना के दे देगा, स्टेटमेंट बना के दे देगा, पूछ देगा, मतलब फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है ये,
ट्रेंडिंग में भी रहता है, ठीक है। बहुत सारी तुम कोचिंग्स के एग्जाम दोगे या फिर एम्स के सबसेंस रीजन में तो मिलता ही मिलता है ऐसा, ठीक है। तो देखते हैं कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है ना तो वो न्यूमेरिकली मे भी करेक्ट हो सकती है और मे भी इनकरेक्ट हो सकती है, ठीक है। लेकिन 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 कोई इक्वेशन न्यूमेरिकली करेक्ट है, अगर कोई इक्वेशन क्या है न्यूमेरिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली ऑलवेज करेक्ट होगी, ठीक है। ये चीज याद रखनी है कि अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो न्यूमेरिकली करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन न्यूमेरिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट होगी ही होगी, डायमेंशनली करेक्ट होगी ही होगी। और अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो इक्वेशन ही गलत है, तो इक्वेशन की फिजिबिलिटी है ही नहीं, इक्वेशन का वजूद ही नहीं है, इक्वेशन ही गलत है, इक्वेशन ही क्या है, गलत है। चलो देखते हैं, एक इक्वेशन के एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। चलो तो भाई देखते हैं, चलो तो देखें। चलो तो सिंपल सी लेके चलते, काइनेमेटिक्स में घुसते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक। न्यूमेरिकली करेक्ट करने का तरीका, वैल्यूज पुट करके देखो, ठीक। v को 2 मान लो, 0 मान लो, a को कुछ मान लो, t को कुछ मान लो। अगर ऐसा फिजिबल है, अगर न्यूमेरिकली करेक्ट आ रही है जैसे तुम देखते हो तो होगी, ठीक। हम कैसे चेक कर सकते हैं भाई इक्वेशन सही है या नहीं है, डायमेंशंस, क्योंकि अगर डायमेंशनली करेक्ट हुई, अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन हुई तो मतलब इक्वेशन तो लाए करती नहीं, एग्जिस्ट करती नहीं। तो चेक करते हुए v क्या, वेलोसिटी lt माइनस 1, ठीक है। तो इक्वल का साइन आ गया तो मतलब इस पूरे का भी क्या होना चाहिए, lt माइनस 1। तो ध्यान से देखना, अगर मैं वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करूंगा तो वेलोसिटी का ही तो डायमेंशंस मिलेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, नहीं कर सकते ना। अगर मास में मास को मैंने 10 केजी में 5 केजी ऐड किया, क्या बन गया 15 केजी का स्क्वायर, नहीं ये 15 केजी ही बना। तो डायमेंशंस तो सेम ही है ना, जिनको इस टाइप की कंफ्यूजन आ सकती है उनके लिए है, ठीक है। डायमेंशंस तो क्या है, सेम ही है। केजी 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 ही तो बनाएगा, क्या केजी स्क्वायर बना लेगा, कभी नहीं, ठीक है। तो lt माइनस 1, तो u का भी कितना होना चाहिए, ये भी वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी lt माइनस 1। एक्सेलरेशन का क्या होता है, lt माइनस 2 इंटू टी, तो ये भी क्या आ गया lt माइनस 1। तीनों करेक्ट आ रहे हैं, तो मतलब क्या इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। हम न्यूमेरिकली में भी इनकरेक्ट हो सकते हैं और मे भी करेक्ट हो सकती है, वो वैल्यूज पे डिपेंड करता है, लेकिन डायमेंशनली हमारी इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट होती तो इक्वेशन कभी भी एग्जिस्ट करती ही नहीं, ठीक है, ठीक। तो ये था भाई सब क्या, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन इक्वेशन में। अच्छे क्वेश्चन लगाओ, देखो अभी इतना समझ नहीं आया होगा तुम लोगों को, और आ गया तो तुमको वहम है कि आ गया। जब तक तुम इसके अच्छे से कम 50-60 क्वेश्चन नहीं लगा लोगे ना, इस टाइप के 50-60 क्वेश्चन तो बहुत कम है। अगर तुम लोगों को 1 डिजिट रैंक की तैयारी कर रहे हो, 2 डिजिट रैंक की तैयारी कर रहे हो, तो कम से कम भी 150 से 200 क्वेश्चन लगाओ यूनिट डायमेंशंस के ओनली डायमेंशन 150 से 200 क्वेश्चन। हर टाइप का भी किस टाइप से वेरिएबल देके पूछ सकता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, 150 से 200 क्वेश्चन लगाओ, तो तुम लोगों का कभी भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। 50-60 लगा रहे हो, अच्छी बात है, अच्छी बात है, और अच्छी बात करने है, लेकिन 50-60 से कम लगा रहे हो ना तो तुम्हारा गलत हो सकता है भाई, मैं गारंटी नहीं लेता। लेकिन अगर तुम 150 से 200 लगा रहे हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम्हारा ठीक होगा, तुम्हें आता होगा वो क्वेश्चन, ठीक होगा। ओएमआर गलत भरो उस पर कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हें आता होगा वो क्वेश्चन, इतना पक्का है। तो लगाओ यार अच्छे क्वेश्चन लगाओ, अच्छी अच्छी बुक्स आती है, मेरे को डीएम कर दो, मैं दे दूंगा, पीडीएफ्स वगैरह होंगी तो तुम आओ तो सही, हेल्प तो तुम्हारी सब हो जाएगी, ठीक। तो आगे चलती है फिर सेकंड एप्लीकेशन में। ये तो क्या थी हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी, तो सेकंड एप्लीकेशन है यूनिट कन्वर्जन। इससे भी क्वेश्चन आते हैं भाई, इससे मेनली क्या कॉन्सेप्चुअल आते हैं, मतलब 11th की जो बच्चे पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, स्कूल में होते हैं ना, वहां से मेनली क्वेश्चन आते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के। नीट जेई में भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं आते हो। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स कैसे चलना है देखना, सिंपल सी चीज याद रखनी है इसके अंदर। क्या याद रखनी है, सिंपल सी चीज याद रखनी है, ठीक है। क्या कि n1u1 इज इक्वल टू n2u2, रट लो। तो भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाली एप्लीकेशन है ये, अच्छे अच्छे को नहीं आती, तो इसलिए जितना बता रहा हूं रट लो एक बार तो। n1u1 इज इक्वल टू n2u2, ठीक।
N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक है, इतना तुम लोग क्या कर लो, याद कर लो। अब डायरेक्ट चलेंगे एक एग्जाम्पल के अंदर कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, सीधा कहां जा रहे हैं हम, एग्जाम्पल के अंदर। कहां जा रहे हैं हम, एग्जाम्पल के अंदर। तो एग्जाम्पल के अंदर बोला गया है कि कन्वर्ट, देखो हर बुक में मिलेगा ये एग्जाम्पल। ठीक है, अर्ग में मिलेगा किसका, वर्क का, है ना, या फिर न्यूटन का मिलेगा डाइन में। ये कन्वर्ट न्यूटन इनटू 1 न्यूटन, कन्वर्ट कितना, 1 न्यूटन इन टू डाइन। ठीक है भाई, कन्वर्ट 1 न्यूटन इन डाइन। ठीक, तो डाइन हमारी क्या होती है भाई, देखो ये पता होना चाहिए, सीजीएस यूनिट। ठीक, न्यूटन क्या होती है, एसआई यूनिट, या फिर एसआई यूनिट, या फिर होती है ना यार, एम के एस यूनिट होती है क्या, पता नहीं, एसआई यूनिट तुम लोग याद रखो। ठीक है, अलग होती है वो, एम के एस होती है जो अलग होती है, एसआई यूनिट। ठीक है, सीजीएस होती है, ये क्या होती है, एसआई यूनिट। इतना रट लो, इतना मतलब रटना तो क्या यार, पता ही है। ठीक है, तभी देखना N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो N1 क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वाले का, एंड U1 क्या है, यूनिट ऑफ फर्स्ट वाले का। ठीक, तो मैग्नीट्यूड फर्स्ट वाले का कितना, 1, एंड यूनिट एसआई, एसआई में क्या होता है, केजी। न्यूटन क्या होता है, देखो ध्यान से, न्यूटन फोर्स, पहले तो एक चीज याद रखो, फोर्स, तो फोर्स को हम क्या लिखेंगे, MLT-2। इतना तुम लोग याद रखो। ठीक है, तो सब की यूनिट लिखते हैं यहाँ पे। एसआई में मास क्या होता है, केजी। ठीक, लेंथ क्या होती है, मीटर, तो मीटर 1 इंटू में U1 फर्स्ट की यूनिट, एसआई यूनिट, मीटर इंटू सेकेंड पावर -2। ठीक है, ठीक है, तो इक्वल कर दो किसके, N2 हमें निकालना है, नहीं पता हमें कितना आएगा। ठीक, इंटू सीजीएस यूनिट, क्या होगी सीजीएस यूनिट, ग्राम, ग्राम होती है ना, है ना, वो एमकेएस जैसे सीजीएस, तो क्या सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो ग्राम, उसके बाद क्या सेंटीमीटर होगी, सेंटीमीटर, एंड उसके बाद सेकंड, तो सेकंड की पावर -2। ठीक है, ठीक, देखो एक तरीका तो है ये सिंपल सा सोल्व करने का, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। अब देखो कैसे करना है, हमको चाहिए किसमें, सब सीजीएस यूनिट, तो इनको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सीजीएस में। तो 1 इंटू, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम हो, मतलब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। मैं इसको लिख देता हूँ 10⁻³ ग्राम। ठीक, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो इंटू में 10⁻² सेंटीमीटर, है ना, 10⁻² सेंटीमीटर। और क्या, और क्या, सेकंड, तो सेकंड ही रहेगा, सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, तो इधर आ जाएगा सेकंड। सेकंड का भी चेंज करेंगे क्या, सीजीएस में भी यही है, एसआई में भी यही है, तो इधर आ जाएगा N2 इंटू में G इंटू सेंटीमीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। अब देखो क्या क्या कट रहा है, ग्राम ने ग्राम को मार दिया, सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को मार दिया, सेकंड सेकंड को मार दिया, स्क्वायर आया ना। ठीक, तो क्या बचा, N2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10⁵ N2 हमें निकालना किसमें था, डाइन में थी, N2 यानी कि 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। तो भाई मैं तो करूंगा ऐसे प्रेफर तुम लोगों को कि ऐसे करो, N1 U1 इज इक्वल टू। ठीक, बुक्स में क्या दिया रहता है उसके बारे में भी देखते हैं, बुक्स में क्या दिया रहता है वो भी देखते हैं। लेकिन ऐसे करोगे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सिंपल सा तरीका है, जल्दी सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। डायमेंशंस तुम्हें पता होना चाहिए भाई। अगर मीटर का स्क्वायर होता, अगर मान लो फोर्स की जगह कुछ और किया होता तो मीटर का स्क्वायर कर देते इधर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर देते, इधर 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर आता। फिर सेंटीमीटर स्क्वायर से कटता तो इधर कितना आता, 10⁻⁷ समथिंग आता। जैसा किसमें होता है, वर्क में होता है ना, एनर्जी में होता है। ठीक है, तो ऐसे करना है। चलो किताब वाला तरीका देखते हैं। देखो ये वाला जो तरीका बताया ना भाई, तुम कर लोगे ना तो कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिस मांगता है ये भी। क्या मांगता है, देखो फिजिक्स मांगती ही प्रैक्टिस है। तुम लगाओ, तुमको मिल जाएंगे, ज्यादा नहीं तो 25 से 30 क्वेश्चन तो ऐसे मिल ही जाएंगे, अगर तुम्हारे पास अच्छा कलेक्शन भी, नॉर्मल कलेक्शन भी है ना बुक्स का। ठीक, नॉर्मल कलेक्शन HCV, DC पांडे, ठीक, RD शर्मा, ये सब, और कोचिंग के मॉड्यूल्स वगैरह।
ठीक, या फिर तुम लोगों की प्रदीप है, दिनेश है, जो लोकल स्कूल में पढ़ते हो वो सब है, ठीक, वो सब भी है ना, तो उनमें भी तुम्हें 25 से 30 क्वेश्चन इस टाइप के मिल जाएंगे यूनिट कन्वर्जन वाले। करो वो, बैठ के करो, ठीक, करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, वरना इस टॉपिक के अंदर हमेशा कंफ्यूजन होता है जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करते। अब बुक वाला देखते भाई, तो बुक का फॉर्मूला होता है N2 इज इक्वल टू N1, ठीक। उसके बाद में जो भी है, जैसे मास के लिए एंड सेकंड के लिए, देखना ध्यान से, U1 अपॉन U2, U1 अपॉन U2, या फिर इधर M1 लिख दो, सिंपल, M1 अपॉन M2 की पावर x, ठीक, L1 अपॉन L2 की पावर y, और सेकंड आएगा ना तो S1 अपॉन S2 की पावर, या फिर T1 लिख देते हैं, क्योंकि हम डायमेंशंस में क्या यूज करते हैं, T यूज करते हैं ना, तो T1 अपॉन T2 की पावर Z, ऐसे। तो अब की बार हम क्या करेंगे, थोड़ा उल्टा चलेंगे, कि वन डाइन को कन्वर्ट करना है, वन डाइन को कन्वर्ट करना किसमें, न्यूटन में। लो भाई, पिछली बार थोड़ा अलग किया था, अब की बार थोड़ा अलग करते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, न्यूटन में। पहली बात तो है क्या ये चीज, फोर्स, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ML T-2। तो हमारा x कितना आया, 1 m, x कितना 1, L कितना 1, एंड T कितना -2। बोलो, इतना आया समझ, ठीक है भाई। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डाइन को न्यूटन में, मतलब हमारे पास क्या है, 1 डाइन है, तो इधर लिख देते हैं भाई, क्या 1 डाइन, ठीक। अब ध्यान से देखना, मैं नीचे लिख देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। M1 डाइन में लिया है, तो किस में लिया होगा हमने, ग्राम में, यानी कि 1 ग्राम, है ना, डिवाइडेड बाय किस में लेना है हमें, किलोग्राम में, किलोग्राम में लेंगे ना तभी तो होगा, ठीक है, इसकी पावर 1। उसके बाद किस में लिया हमने, सेंटीमीटर में लिया होगा, अपॉन में क्या आ जाएगा फिर, मीटर में लेंगे, की पावर 1, एंड सेकंड तो सेकंड में ही लिया होगा भाई, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इसकी पावर -2, ठीक। तो पर ऊपर वाला मिटो दूं, इतना अगर तुम लोगों को आया तो 1 से मल्टीप्लाई होगा वो तो 1 ही आ जाएगा, ठीक। ऊपर वाला एक बार रब कर देता हूं, तो ध्यान से देखना। अब हमें चाहिए किसमें, किलोग्राम में, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, 10 की पावर -3 किलोग्राम भाई, डिवाइडेड बाय किलोग्राम, इसकी पावर 1। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, ध्यान से देखना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, है ना, ये होता है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, या फिर 10 की पावर -2 मीटर। बोलो बोलो, आया समझ, आया समझ। तो 10 की पावर -2 मीटर, तो इधर से हटा देते हैं, लिख दो भाई, इधर कितना, 10 की पावर -2 मीटर, डिवाइडेड बाय मीटर। अब इनको तो चाहे हटा दो मीटर वगैरह का, तो फिर बोलोगे यार ये तो मीटर से मीटर कट गया, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, तो यूनिट लेस हो गया। ये लिखने का तरीका है, यूनिट लेस नहीं हुआ, ये लिखने का तरीका है। तो सेकंड ही रहेगा, 1 सेकंड में 1 सेकंड, 1 सेकंड में 1 ही सेकंड तो होगा, -2। तभी देखना, नीचे वाला भी हटा देता हूँ भाई, टिक, ये भी हटा दिया, लो। तो कितना आ गया ये, 10 की पावर -3, 10 की पावर -2, एंड दिस इज द ओनली वन, तो कितना गया, 10 की पावर -5, यानी कि 1 डाइन में कितने न्यूटन, 1 डाइन में कितने न्यूटन, 10 की पावर -5 न्यूटन। ये किताबी तरीका था, N1 U1 वाला तुम खुद से कर सकते हो, तो तुम्हें जो अच्छा लगे करो, बस जो दिया है वो लिखो, जिसमें निकालना उसमें कन्वर्ट करो उस चीज को। जैसे ग्राम से किलोग्राम में अब की बार कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें चाहिए क्या था, किलोग्राम में चाहिए था, ठीक है। और पिछली बार हमने क्या किया था, किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट किया था, क्योंकि हमें चाहिए क्या था, ग्राम चाहिए था। अब बात आती है भाई डाइन सीजीएस, ये कैसे पता चलेगा। तो ये देखो, ज्यादा नहीं है, अगर तुम 20 से 30 क्वेश्चन करोगे तो तुम लोगों को अपने आप आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के, मतलब मेनली पता है कौन से क्वेश्चन रिपीट होते, फोर्स का, वर्क का, एनर्जी का। मैंने तो ये 3 ही देखे हैं मेनली, ठीक। अगर और अच्छे होंगे तो मेनली 3 ही होते भाई, अर्ग होता है, डाइन होता है, ये सब होते हैं। तो ये सब तो तुम लोग एक बार अगर करोगे ना तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात, रॉकेट साइंस है ही नहीं, ठीक है। ठीक 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 ठीक। तो भाई ये थी हमारी कौन सी, दूसरी एप्लीकेशन, कैसे करना है
कैसे करना है। इसमें स्पीड कम रहती है, इस क्वेश्चन में स्पीड कम रहती है बच्चों की। तो 1 मिनट का क्वेश्चन होता है तो इसमें 1.5 मिनट ले लेता है वो, और फिर भी गलत कर देता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बढ़ानी है, स्पीड को बढ़ाना है। स्पीड को क्या करना है, इंक्रीज करना है। कितना इंक्रीज करना है, ढेर सारा इंक्रीज करना है। ठीक है। उसके बाद इसकी थर्ड एप्लीकेशन आती है, जिसके ऊपर तो भाई ऐसा क्वेश्चन आता है कि दिमाग घूम जाता है। ठीक है। तो इसकी जो थर्ड एप्लीकेशन आती है कि वो होती है, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का किसी के भी साथ रिलेशन बता सकते हैं कि कैसे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो, क्या कुछ कैसा कुछ होगा। ठीक है। ठीक, तो भाई तो कोई एग्जाम्पल के साथ करें। चलो तो भाई किसी एग्जाम्पल के साथ करते हैं कि भाई क्या कुछ किसके प्रोपोर्शनल, कैसा प्रोपोर्शनल, सब निकालना पड़ेगा ना। तो कोई इजी सा एग्जाम्पल तो मिल नहीं रहा मुझे। चलो तो इसके साथ करते हैं कि देखो एक एग्जाम्पल है, देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि एनर्जी दी है, इफ एनर्जी E, ठीक, वेलोसिटी V, ठीक, एंड टाइम T, वेलोसिटी V एंड टाइम T। अगर इनको हम क्या कर ले, फंडामेंटल क्वांटिटी मान ले। हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, T टाइम सेकेंड, मास और क्या मीटर, है ना, लेंथ लेते हैं ना उसको L, ये होती है। लेकिन हमने इनको ही फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया भाई। ठीक है। अगर हम इनको क्या मान ले, फंडामेंटल क्वांटिटी मान ले, तो सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन क्या होगी, पहले इतनी टेंशन है तो सरफेस टेंशन कहाँ से निकालें। तो सरफेस टेंशन क्या होगी, ठीक, हमें क्या बताना है कि अगर हम इन सबको क्या मान ले, फंडामेंटल क्वांटिटीज मान ले, तो क्या सरफेस टेंशन, यानी कि क्या सरफेस टेंशन क्या होगी। तो हमें बताना कि यहाँ पे सरफेस टेंशन के साथ इसका रिलेशन बताना है। ध्यान से देखना, सरफेस टेंशन क्या, सरफेस टेंशन, ठीक। तो सरफेस टेंशन को हम मान लेते कि प्रोपोर्शनल है किसके, E के साथ में किसके, V के, और साथ में किसके, T के। किस किस के प्रोपोर्शनल है सरफेस टेंशन, E के, V के और T के। ठीक है। ठीक ठीक, देखना दो तरीके इस क्वेश्चन को करने के भी। कौन से तरीके हैं, दो तरीके। दूसरा वाला आसान रहेगा पहले वाले के मुकाबले। ठीक, ये चीज तुम याद रखो, क्वेश्चन क्या था। ठीक है, तो भाई यहां लिख देता हूं मैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए भाई सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ यानी कि mt-2, mt-2। ठीक, पहला तरीका, E के प्रोपोर्शनल था तो E के डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो, mlt-2 की पावर लिख दो कुछ x, यानी कि ये क्या हो जाएगा, E की पावर x। ठीक है। दूसरा तरीका कौन सा, दूसरा तरीका अरे पहले तरीके को कंप्लीट करते पहले। ठीक, फिर क्या था, वेलोसिटी LT-1, इसको लिख दो y, एंड क्या था, टाइम, टाइम को लिख दो z, टाइम को लिख दो z, यानी कि E की पावर x, V की पावर y एंड T की पावर z, T की पावर z। अब हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, x y z की ऐसी वैल्यू ढूंढो, x y z की ऐसी वैल्यू ढूंढो कि अगर हम वो वैल्यूज इनके अंदर पुट करते हैं तो हमें ये मिल जाए, तो हमें क्या मिल जाए, ये मिल जाए। अब देखो भाई इतना मुश्किल हो गया ना, अब ढूंढेंगे कैसे, तो ध्यान से देखो। मैं इसको ले लेता हूं 1, तो मास हमें रखना ही है, इसको ले लिया अगर हमने 1, तो x को ले लेते हम 1। देखो जरूरी नहीं पहली बार में ही सही हो सकता है हो जाए ना भी हो, तो कितनी भी वैल्यू पुट करके देखनी पड़ सकती है। इसको ले लेता हूं मैं क्या, अगर इसको 1 लेता हूं तो मेरे को इसको काटना पड़ेगा, तो इसको -1 ले लेता हूं भाई। इसको क्या ले लेता हूं, लेकिन फिर -1 लेंगे तो भी दिक्कत होगी, है ना। नहीं, इसको -1 लेते तो y को ले लेते हैं -1 एंड z को ले लेते हैं 1। ठीक, अभी ध्यान से देखना, अब कहां से आए ये 1 -1 1, मैंने खुद सोचा, तुम लोग सोचो
क्या होना चाहिए। तो अभी देखना मैंने कैसे सोचा कि अगर मैं इसमें 1 पुट करता हूं तो मुझे मिलता है ML-T-2। ठीक है, फिर मैं इसमें -1 पुट करता हूं तो मुझे मिलता है L-1 एंड T। ठीक है ना। एंड इसमें फिर अगर मैं 1 पुट करता हूं तो नहीं मिलेगा, तो इसको भी मैं ले लेता हूँ -1। तो इसको भी मैं क्या ले लेता हूँ -1, तो ये मिल जाएगा T-1। तभी देखो, इससे ये गया एंड इससे ये गया, तो MT-2 MT-2 दोनों मैच हो गए। मतलब ये हमारे क्या है, करेक्ट। तो ऑप्शन में क्या दिया होगा कि e की पावर 1 दिया होगा, y यानी कि v की पावर -1 लिया तो -1 एंड t की पावर -1। तो ऐसा ऑप्शन होगा, वो हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक, एक तरीका तो ये टाइम गया गया, कम से कम 2-2.5 मिनट लगे ऐसे सोचने में। दूसरा तरीका 4 ऑप्शन दिए होंगे। ठीक, e की पावर समथिंग दी होगी पहले ऑप्शन में, v की पावर समथिंग दी होगी एंड t की पावर समथिंग दी होगी। दूसरा तरीका ध्यान से देखना, 4 ऑप्शन दिए होंगे, EVT EVT EVT, हो सकता है कुछ भी दिया हो, 1 1 0 0 1 1 -1 1 1 1 -1 -1, ऐसे कुछ भी दिया हो सकता है। ठीक, दूसरा तरीका है। तो करना क्या है, सबकी वैल्यूज पुट कर देनी है, सबकी वैल्यूज पुट कर देनी है और सब ऑप्शन को सोल्व करना है, 4 ऑप्शन को सोल्व करना है। ठीक, 4 ऑप्शन को सोल्व करना है, जो ऑप्शन इससे मैच हो जाए वही हमारा क्या है, आंसर है। अब भाई अब बोलेंगे कि भाई इसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन इससे तो कम लगेगा। इसमें तो तुम सोच के एक तो दिमाग खराब होगा पूरा कि भाई यार नहीं आ रहा, इतना सोचा भी फिर भी नहीं आ रहा। इसमें कम से कम है तो आएगा, आएगा आएगा ही आएगा। ठीक, तो इस वाले अप्रोच से चलोगे अच्छा है, लेकिन भाई जो लोग बनते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं, तो वो लोग इस वाले अप्रोच से कर ले। भाई अगर देखते ही मिल रहा आंसर तो ये सही है, देखते आंसर नहीं मिल रहा तो ये सही है। ठीक, करना ऐसे ही है। और ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो ऐसा भी नहीं है नहीं पूछा जाता। तो अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं ये क्वेश्चन, मतलब ये वाला क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस में आता है, तो हमें करना है। ठीक ठीक, तो भाई तो ये हमारी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हो गई फिनिश। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हो गई हमारी क्या, फिनिश। ठीक, उसके बाद इसकी थोड़ी लिमिटेशंस बता देता हूं। ठीक, जैसे कि अगर मतलब कोई भी डायमेंशंस की जो फिजिकल क्वांटिटी है वो जरूरी नहीं है। देखो पहली इक्वेशन तो ये है कि हम किसी भी डायमेंशंस को देख के, जैसे मैंने लिख दिया ML-T-2, मैंने लिख दिया क्या, ML-T-2, तो मैं इसको देख के नहीं बता सकता कि भाई ये किसकी डायमेंशन है। अब कई लोग बोलेंगे वर्क की है, कई बोलेंगे टॉर्क की है, कई लोग बोलेंगे एनर्जी की है। हाँ भाई, तीनों की हो सकती है, तो बात तो वही आ गई ना, तीनों की हो सकती है। अब हम स्पेसिफिक तो नहीं बता सकते कि ये वर्क की होगी, ये टॉर्क की होगी या फिर ये एनर्जी की ही होगी। पहली तो इसकी लिमिटेशन यही है। ठीक, दूसरी है कि जो न्यूमेरिकली कांस्टेंट होते हैं, जो न्यूमेरिकली कांस्टेंट होते हैं उनको हम डायमेंशनल एनालिसिस से कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, उनका सोल्व नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, डिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक, डिड्यूस नहीं कर सकते डायमेंशनल से। जैसे 2 है, 2 का क्या डायमेंशन होगा, कुछ नहीं, तो इसको हम सब क्या कर सकते, डिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक, तो तीसरी अगर हम इसकी लेते हैं, क्या ले, तीसरी लेते हैं इसकी, तो भाई इसका एक फिर ये हो जाएगा कि हम जैसे करते हैं ना, जैसे कि एक इक्वेशन है, पावर वाली जो इक्वेशंस होते हैं इनको हम क्या नहीं कर सकते, डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग इसको डिराइव नहीं कर सकते। ठीक, जो पावर वाली होते हैं इनको हम डिराइव करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं और हम डिराइव भी नहीं कर पाते। एक लिमिटेशन इसकी ये है। देखो ये रख मतलब स्टेटमेंट टाइप में आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि न्यूमेरिकल आएगा कुछ हो रहा है। मैंने जितना करवा दिया ना अभी तक इसके एप्लीकेशन, वहीं से मेनली क्वेश्चन आता है। रेयरेस्ट क्वेश्चन होगा अगर यहाँ से आया तो लिमिटेशन से। ठीक, एक लिमिटेशन होती है कि जैसे हमने अभी किया क्या, ई लिया था, वी लिया था, टी लिया था, कि भाई 3 वेरिएबल था, हमने किया भी सोल्व। ठीक है, तुम लोगों ने देखा भाई 3 में भी कितना टाइम लगा, 3 से ज्यादा दे दे तो मुश्किल हो जाएगा ना रिलेशन निकालना। 3 से ज्यादा देते ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, 4 आते ही मतलब दिमाग घूम जाता है निकाल। अभी तो हमारे पास तो 4 ऑप्शन थे इसलिए हमने निकाला, लेकिन सोचो जिसने ऑप्शन बनाए होंगे उसने तो पहले वाले मेथड से ही निकाल के दिया होगा ना, तो उसके लिए कितना मुश्किल हो जाता है। तो ये कि ये इसकी लिमिटेशन है। लेकिन अगर 3 से ज्यादा 4 वेरिएबल है, देखो अगर 4 वेरिएबल दे देता, मान लिया कुछ
एक्स भी दे दिया, ठीक है, कोई 4 वेरिएबल भी दे दिया, तो हम इसकी करेक्टनेस चेक कर सकते हैं कि भाई ठीक है या नहीं है। हमें 4 ऑप्शन देगा तो हम वैल्यू डायरेक्ट पुट करके बता सकते हैं, उसमें तो कोई रॉकेट साइंस होगी नहीं। लेकिन अगर 4 वैल्यू बिना ऑप्शन के देता तो हमारे लिए सोचने वाली दिक्कत है ना, तो क्वेश्चन बनाने वाले को तो दिक्कत हुई होगी, है ना। तो एक इसकी ये लिमिटेशन है, ठीक है। और क्या बता सकते हैं, बस यही सब इसकी इक्वेशंस होती है। मेनली जो डायमेंशनल एनालिसिस होती है ना, इक्वेशन को ड्राइव करने में तो बहुत कम यूज आती है। अच्छे लेवल का दिमाग चाहिए, आईक्यू चाहिए। यार बेइज्जती नहीं कर रहा तुम लोगों की, ठीक है, मतलब टाइम चाहिए यार, सिंपल सी बात है, कर तो कोई भी लेगा, इतना टाइम भी तो होना चाहिए। अभी हम ड्राइव करने लगेंगे, टाइम है ही नहीं। 180 मिनट में 180 क्वेश्चन नीट वालों को करने हैं, जेई वाले को 75 करने हैं 180 मिनट में, तो इसका मतलब ये नहीं जेई के आते भी अच्छे हैं, ठीक है। तो अच्छे मतलब टाइम लेता है, ठीक है, एग्जाम। तो अब हम वहां पे फर्स्ट वाले मेथड को लेके बैठेंगे, हमें 5 वेरिएबल दे दे, लगे जाओ भाई 10 मिनट तो उसी में खा गए 4 नंबर के लिए, तो क्या फायदा, कोई फायदा है नहीं है, ठीक। तो ये सब था भाई किसका, डायमेंशंस का। तो डायमेंशंस हो गया हमारा कंप्लीट। आगे करेंगे एरर्स, क्या करेंगे, एरर्स, ठीक। तो एरर्स में देखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।